बढ़ते हैं आगे। एनजीओ की आड़ में नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त करने का गिरोह सामने आया है। नाबालिग लड़कियों को धोखे से जाल में फंसाकर देह व्यापार के दलदल में धकेलने का एक काम करते थे। फेसबुक के जरिए इन लड़कियों के परिवारों को शादी का झांसा देकर फंसाया। एजेंटों के माध्यम से उन्हें बहला फुसलाकर बुलाया। इसके बाद इन लड़कियों को लाखों रुपए में बेच दिया जाता था। बस्ती पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एनजीओ संचालिका गायत्री विश्वकर्मा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनजीओ गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन सोशल मीडिया पर शादी कराने के झांसा देकर लड़कियों को बुलाती थी, फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर मोटी रकम लेकर लड़कियों की अवैध शादियां करवाई जाती थी। इनकार करने पर उन्हें धमकाया और जबरन देह व्यापार में धकेला जाता था। आरोप है कि ये लोग फेसबुक के जरिए नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर फंसाते थे और फिर उन्हें लाखों रुपए में बेच देते थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। डीसीपी ने बताया कि एनजीओ फेसबुक पर प्रचार कर शादी का झांसा देता था। यूपी, बंगाल, बिहार से लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता था। विरोध करने पर बदमाशों से पिटवाने की धमकियां, लड़कियों को डेरे से बाहर ना जाने दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। तो देह व्यापार के दलदल में नाबालिग लड़कियों को झोंकने का एक सनसनीखेज मामला यहां सामने आया है, जिसका खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर बुलाकर और उसके बाद उनको देह व्यापार के दलदल में झोंक दिया जाता था। ये पूरा काम, पूरा खेल एनजीओ की आड़ में हो रहा था। गायत्री देवी सर्व समाज फाउंडेशन के नाम से ये एनजीओ चल रहा था, जिस पर गंभीर आरोप हैं कि ये लोग नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार की दुनिया में धकेलते थे। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए इस मामले में। अपडेट ले लेते हैं। सोमू आनंद हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सोमू, बेहद ही सनसनीखेज ये मामला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित देह व्यापार के दलदल में नाबालिग लड़कियों को झोंकने का पूरा प्रकरण, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं बस्सी में हूं और ये वही जगह है जहां पर ये दफ्तर संचालित होता था। मेरे ठीक पीछे वो दफ्तर है जो एक फार्म हाउस में चलता था। मैं आपको आसपास की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये एकदम एक तरह से देखें तो गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर है, गांव दूसरी तरफ है और यहाँ पर आसपास में उस तरह की घनी आबादी नहीं है। इसलिए ये जो दफ्तर है ये काफ़ी मुफीद जगह थी इस फाउंडेशन के लिए जो यहाँ पर इस तरह का काम करता था। देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा रखा है इन्होंने, गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन, जिसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन की इन्होंने जानकारी दे रखी है और इसमें गायत्री देवी जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है उसकी भी तस्वीर लगी हुई है। साथ ही साथ वर वधू के लिए क्या उपहार सूची है वो इन्होंने बता रखी है और किस तरह से इनसे संपर्क किया सकते हैं, तमाम जानकारियां यहां पर दी गई हैं। ये जगह काफी बड़ी जगह है और यहां पर जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहां पर शादियां जो है वो कराई जाती थी। जानकारी ये मिली है कि ये लोग कहीं से भी, जहां से भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन इलाकों से लड़कियों को लेकर यहां पर आते थे। उन्हें यहां ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जाता था। गैंग के जो एजेंट्स थे वो इतने सक्रिय थे पहले से कि वो तुरंत में किसी न किसी ऐसे युवक को तैयार रखते थे जो कि यहाँ पर शादी के लिए लड़कियों की तलाश में रहता था और जैसे ही कोई लड़की इनके पास आती थी 1 से 2 दिनों के अंदर उसकी शादी कर दी जाती थी। अभी ये देखिए कि ये एक ऐसी चीज है जिसके सहारे जो फेरे लिए जाते हैं, बिल्कुल नई सी दिख रही है। लग रहा है कि हाल फिलहाल में भी यहाँ पर कोई शादी हुई है। फूल जो है वो करीब करीब ताजा ही है और यह भी, और इतना ही नहीं, जो हवन कुंड है जो कि शादी में इस्तेमाल में लिया जाता है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है और उसमें भी देखिए कि राख जो है उसकी वो बहुत पुरानी नहीं लग रही है। लिहाजा ये साफ साफ पता चल रहा है कि हाल फिलहाल में भी यहाँ पर शादी हुई है। तो अभी ये पूरा नेटवर्क जो बस्ट हुआ है वो उस लड़की की वजह से, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जिले से उसको उसके दोस्तों ने पहले उसके साथ वो घूमने निकली और फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसको अंदाजा नहीं है। कुछ ऐसा खिलाया गया जिसके बाद उसको होश नहीं रहा और फिर वो यहाँ पर पहुंच गई। फिर जब उसकी शादी हुई तो जिससे शादी हुई थी उसके साथ वो रहना नहीं चाहती थी, लगातार भागने की कोशिश की। फिर उस लड़के ने वापस से यहाँ पर वो लड़का लेकर के आया उसको और उसने कहा कि हम इसको नहीं रख सकते हैं। फिर उसे एक और नई जगह पर बेचने की तैयारी चल रही थी, लेकिन पहले से यहाँ मौजूद सलमा जो कि 40 वर्ष की एक महिला थी, जिसे बंगाल से ये लोग लेकर आए थे, इनके एजेंट्स लेकर आए थे। सलमा को ये कहा गया था कि 20,000 रुपए की नौकरी सलमा को मिलेगी, लेकिन सलमा को कभी नौकरी नहीं मिली। सलमा कद काठी में और रंग रूप में ऐसी नहीं थी कि गायत्री देवी उसकी शादी करवा सके, इसलिए उसकी शादी नहीं हुई थी। लिहाजा जो सलमा है उसके साथ लगातार मारपीट की जाती थी। वो बहुत परेशान हुई और सलमा ने
ही मदद की उस नाबालिग लड़की की यहाँ से भागने में। वो लड़की इस पूरे बेड़े से बाहर भाग गई और फिर किसी तरह से पुलिस तक पहुंची। लेकिन यहाँ जो लोग काम कर रहे थे, इस फाउंडेशन के लिए काम करने वाले जो दलाल थे, उन्होंने उसका पीछा भी किया उस बच्ची का, लेकिन बच्ची किसी तरह से पुलिस के पास पहुंची और उसके बाद ये पूरा नेटवर्क जो है वो बस्ट हुआ। हम जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और उनका दावा है कि वो यहाँ पर खाना बनाने का काम करते हैं, इलाहाबाद से आए हैं। आप एक बार बाहर आइए भैया, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? हमारा इलाहाबाद। अच्छा अच्छा, हम इलाहाबाद से हैं। आप इलाहाबाद से हैं, नीचे आइए। तो आप कितने महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या काम करते हैं? 4 महीने से खाना पीना लेबराई वेबराई कर लेते हैं। अच्छा, कितने लोगों का रोज खाना बनता था यहाँ? 20-25 लोग का, मतलब जो रिश्तेदार आ जाते थे उनके। किसके रिश्तेदार? अरे मैडम को भी आ जाते, बिटिया बेटवा सभी आ जाते, उनके लिए खाना सब कुछ बनता था। जिनकी शादियाँ होती थी वो लड़कियाँ भी आती थी यहाँ पर? नहीं, वो खाना नहीं यहाँ से बनता था। अच्छा, नहीं, हम लोग नहीं बनाते थे पैसा। तो 20-25 लोग जो रोज आते थे वो नए नए लोग रहते थे या फिर एक ही लोग? नहीं, एक ही लोग आते थे। अच्छा, जो यहाँ काम करते थे। जी, जैसे मैडम को रिश्तेदार आ गए या उनकी लड़की आ गए, उनके बेटे आ गए, इनके लोग खाना बनता। क्या काम होता था यहाँ पर? अब भैया शादी ब्याह तो होता ही था, आप जानती हैं ये बात। तो कितनी शादियाँ हुई आप जब से यहाँ पर आए हैं उसके बाद से? भैया हमारे सामने 10-20 शादियाँ हो गई 10-20 शादियाँ। बस 4 महीना तो करने। क्या क्या होता था शादी में? किस तरह से शादियाँ होती थी? टेंट वेंट लगता था, सब कुछ होता था? नहीं, ये हम जानकारी नहीं, मतलब आती से आपने देखी ना? हाँ। जैसे हाई कोर्ट शो हो गया, हाँ। कोर्ट शो होने के बाद शादी हो जाती थी। अच्छा, हाँ, यहाँ जयमाल वयमाल आचा पाचा मैडम करा के जो कर देती थी। तो कभी आपको लगा कि इसमें पूरे पैसों का खेल हो रहा है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, किसी को खरीद? नहीं, हमको ये जानकारी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये शादी यहाँ पर कई सारी हुई, 10-20 शादियाँ हुई हैं जब से ये आए हैं उसके बाद से। और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि किस तरह से ये पूरा फार्म हाउस, इतना बड़ा फार्म हाउस है कि काफ़ी मुफीद सी जगह थी ये, जहाँ पर जो लड़कियाँ आती थी उनको रखा जाता था, क्योंकि गांव से दूर है, लिहाजा अगर कोई शोर भी करता था तो किसी को इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। इसलिए ये काफ़ी सुरक्षित जगह बनी थी गायत्री देवी के लिए भी। और अब क्योंकि ये पूरा नेटवर्क जो है वो बस्ट हुआ है, ऐसा बताया है पुलिस ने कि करीब 1500 से अधिक शादियां गायत्री ने कराई हैं और इसमें बड़े पैमानों पर पैसों का खेल हुआ है। जो गैंग के सदस्य थे, एजेंट्स थे, वो दोनों तरफ नजर रखते थे। उन लड़कियों पर भी नजर रखते थे जो गरीब घरों की थी, जिनके घर वालों को पैसों की जरूरत थी, और उन लड़कों पर भी जिनकी शादियां काफी लंबे वक्त से नहीं हो रही होती थी, और दोनों को यहां पर आकर के मिलाया जाता था। लड़कियों के परिजनों को कुछ पैसे दिए जाते थे, कभी कभार कुछ लड़कियां जो है वो अपहरण करके भी लाई जाती थी, बहला फुसला करके लाई जाती थी। इन तमाम तरीके से ये गैंग जो है पूरा ऑपरेट कर रहा था। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे, इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ है अपडेट इस पूरे प्रकरण पर, बढ़ते हैं।